गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वेवोशियान वहाँ पे जिनजूशन को देख के शॉक्ड हुआ था और वो अपनी चीजें की तरफ शॉक्ड फेस से देख रहा था। जिनजूशन की तरफ एक स्माइल करता है और कहता है सॉरी सॉरी कंटिन्यू मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और ऐसा कह के वो चला जाता है। जोशन के जाने के बाद जांग याली जिनजूशन को घूर रही थी। जिनजूशन जांग याली की तरफ गुस्से में देखता है और फिर वो देखता है कि जांग याली भी उसे गुस्से में ही देख रही है, और फिर उसे याद आता है कि वो सिर्फ अपनी इनर रोब्स में है। शाय फील करते हुए कमर में कुछ जाता है और अपने आप को पूरा ही लपेट लेता है। सिर्फ उसकी मुंडी दिख रही थी। हमें जांग याली कहती है, जिनजूशन ये तुम करना क्या चाहते थे? क्या तुम मुझे छोड़ के किसी और को सड्यूस करना चाह रहे थे? वो तो अच्छा है कि ये मेरा भाई था, और अगर किसी और के सामने तुमने ऐसी हरकत करने की हिम्मत करी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और आज तुम्हें इस चीज़ की पनिशमेंट मिलेगी। कह के जांग याली अब जिनजूशन के ऊपर थी, और उसके बाद क्या हो सकता है वो सब सोच सकते हैं। वेवोशियान अपने पेरेंट्स के रूम के बाहर नॉक करता है। उसके पेरेंट्स चैन की नींद सो रहे थे, जिसे वेवोशियान बहुत प्यार से बर्बाद करता है। और डोर खोलने के बाद वेवोशियान की मदर उससे पूछती है कि क्या हुआ वही, क्या तुम्हें फिर से कोई बुरा सपना आया या फिर क्या हुआ? वेवोशियान कहता है कि मदर मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। वहाँ पे वेवोशियान की मदर बहुत सीरियस हो जाती है कि उन्हें लग रहा था कि वेवोशियान के पास कोई बहुत बड़ा सवाल होगा या फिर किसी अल्फा ने उसके साथ मिसबिहेव किया होगा। बट वेवोशियान पूछता है कि सनफ्लावर का मतलब क्या होता है। यहाँ पे वेवोशियान की मदर पहले वेवोशियान को देखती है और फिर कहती है कि क्या तुम्हें सच में यही पूछना था? वेवोशियान हमें सर हिलाता है। वेवोशियान की मदर उसे बताने ही वाली थी कि उसके डैड आके उसे रोक देते हैं और उसकी मदर को कहते हैं कि इसे मत बताओ। वहाँ पे वेवोशियान उन्हें घूरने लगता है और उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये सनफ्लावर किसने दिया और तुम उसका मतलब क्यों जानना चाहते हो? वेवोशियान कहता है कि मुझे लैन वांगजी ने दिया है, और उसने कहा है कि इसका मतलब मैं खुद से ही जान लूँ। यहाँ पे उसके फादर कहते हैं तो ठीक है जाओ और इसे खुद से पता करो, हम में से कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। वेवोशियान वो पूरी रात लाइब्रेरी में बैठ के उस सनफ्लावर का मतलब जानने की कोशिश कर रहा था। बट यहाँ पे कल्टीवेशन की रिलेटेड सारी बुक्स पढ़ी हुई थी, बट एक सनफ्लावर का मतलब नहीं था उसमें। मॉर्निंग वेवोशियान लाइब्रेरी में ही सो रहा था और अब उनका टाइम भी आ गया था वेकलैंड लौटने का। वेवोशियान को अब भी उस सनफ्लावर का कोई मतलब मालूम नहीं चला था, और वो लैन वांगजी के पास जाता है और पूछता है कि तुम ही बता दो कि इसका मतलब क्या होता है। लैन वांगजी कहता है कि इसे तुम खुद से जानो, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। ये सब लोग तैयार थे अब यहाँ से जाने के लिए। वो लोग जाते उससे पहले वो नोटिस करते हैं कि यहाँ पे जांग चेंग नहीं है। सब लोग जांग चेंग को ढूंढ रहे थे और उनके पास अब एक लेटर आता है जो रूहान का था, जिसमें उसने बताया था कि उसने जांग चेंग को किडनैप कर लिया है, और अगर उन्हें जांग चेंग जिंदा चाहिए तो वो वेवोशियान को जंजीरों में बांध के और उसके कल्टीवेशन को सील करके उसके पास लाए। कोई भी मानना नहीं चाहता था, बट जांग चेंग को बचाने के लिए वेवोशियान कहता है कि मैं ऐसे जाऊँगा, और वो अपनी सिजे को कहता है कि आप मुझे उसके पास ले जाइए और मेरी कल्टीवेशन को सील कर दीजिए। वहाँ पे जांग याली डर रही थी और ऐसा नहीं कर रही थी, तो जिन गोंग्याओ आगे आता है और वो खुद ही वेवोशियान की कल्टीवेशन को सील कर देता है और कहता है कि मैं आप लोगों के साथ चलता हूँ। यहाँ पे वेवोशियान की कल्टीवेशन को सील करके जांग याली, जिन गोंग्याओ और वेवोशियान के पेरेंट्स लैन वांगजी ये सभी लोग वहाँ जाते हैं। लैन कुरैन और लैन शीजन उन्हें चुपचाप फॉलो कर रहे थे। जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ वैन रूहान ने उन्हें बुलाया था, यहाँ पे वैन रूहान अब सामने आता है। वो घायल था और उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी, पर तब भी उसने जांग चेंग को पकड़ के रखा हुआ था। वैन रूहान अब जांग चेंग के गले पर स्वॉर्ड रख लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें जांग चेंग जिंदा चाहिए तो वेवोशियान को यहाँ भेजो और उसे लेकर यहाँ जिन गोंग्याओ आएगा। गोंग्याओ भी उसकी बात मानते हुए वेवोशियान को लेकर वहाँ से जा रहा था, और जैसे ही जांग चेंग इधर आता है जिन गोंग्याओ जैसा प्लान बना था वेवोशियान को कल्टीवेशन खोलने की जगह यहाँ पे वेवोशियान को घुटनों के बल गिरा देता है और अब उसके गले पर स्वॉर्ड रख देता है। वैन रूहान और जिन गोंग्याओ दोनों हंसने लगते हैं। उनकी इवेल हंसी देख के सबको समझ आ जाता है कि जिन गोंग्याओ उन्हें हमेशा से सिर्फ धोखा ही दे रहा था। वेवोशियान की मदर को बहुत गुस्सा आ रहा था कि यहाँ पे हर दिन से उनकी बेटी के ऊपर अटैक पे अटैक हुए जा रहे हैं। अब उन्हें यहाँ रहना ही नहीं है, उन्हें वेवोशियान को कभी अपने क्लैन से बाहर भेजना ही नहीं चाहिए थी। वेवोशियान इस समय सबसे वीक कंडीशन में था क्योंकि उसकी कल्टीवेशन पूरी ब्लॉक थी। वो लोग उसे बचाने जाने की कोशिश करते हैं, बट वो लोग वेवोशियान के गले में और भी स्वॉर्ड अंदर करने लगते हैं और वहाँ से ब्लड आने लगता है।
लैनवांग जी ये देख के चिल्लाने लगता है और बेवोशन को छोड़ने को कहने लगता है। वो लोग बेवोशन का गला काटे उससे पहले ही वहाँ पे एक पर्सन मास्क में उड़ते हुए अपने गोल्ड विंग्स के साथ वहाँ आता है और उन सभी को सिर्फ एक ही अटैक में बेवोशन से दूर कर देता है और अपनी पावर से बेवोशन की उस सील को भी हटा देता है। वहाँ पे उस पर्सन का फेस किसी को समझ नहीं आ रहा था और वो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर्सन को हर्ट करने की जिसे मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। लगता है तुम्हें अपनी पनिशमेंट पसंद नहीं आई। जो पनिशमेंट मैंने तुम्हारी बेटी को दी थी वो बहुत कम थी। मुझे उसी समय उसे मार डालना चाहिए था तो ये नौबत ही नहीं आती। कहते हुए वो पर्सन वैन रूहान को मार डालता है और जैसे ही वो चिनगोंग्याओ को मारने वाला था चिनगोंग्याओ अपनी पावर्स एक्टिवेट करता है और बेवोशन की कोर की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है और कहता है कि मुझे छूने की हिम्मत मत करना वरना मैं इसकी कोर मेल्ट कर दूंगा। वो पर्सन अपने विंग से एक बहुत बड़ी स्लैश मारता है जिससे वो चिनगोंग्याओ दूर जाके गिरता है और उसे काफी स्क्रैचेस आ जाते हैं और उसके मुंह से खून बाहर आने लगता है और अब वो पर्सन उसे एक चुटकी बजाता है और चिनगोंग्याओ को वहीं जला के मार डालता है। उनके पास उसके मदर फादर चले जाते हैं और उस पर्सन को बीट करते हैं और घुटनों के बल आ जाते हैं और कहते हैं कि एल्डर आप कौन है, हमें माफ कीजिए, हमने आपको पहचाने नहीं, यहाँ पे सब लोग अपने घुटनों पे थे। पर्सन अब कहता है कि तुम लोग बाहर आ सकते हो और वह इतना कहते ही लैनकुरेन और लैनसिचेन जो उन्हें पीछे से फॉलो कर रहे थे अब वो सामने आ जाते हैं। दोनों भी घुटने पे आके उस पर्सन को ग्रीट करने लगते हैं। यहाँ पे सिर्फ बेवोशियान ही था जो खड़ा था और ये सबको शॉक्ड में देख रहा था। वहाँ पे वो भी घुटनों के बल होने ही वाला था उस पर्सन को ग्रीट करने के लिए कि तभी वो पर्सन उसे पकड़ लेता है। उसके सर पर हाथ फैलाते हुए कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहते ही वो पर्सन अपने फेस पर से वो मास्क हटाता है जिसे देख के सब कोई शॉक्ड थे। वहाँ पे बेवोशन की मदर उसे देख के कहती कि मदर, और बेवोशन ये सुनने के बाद उन्हें देख के सोचता है क्या ये मेरी ग्रैंड मदर है। बेवोशन शरण अपनी बेटी को उठाते हुए कहती है तुम कैसी हो। बेवोशन की मदर उन्हें गले से लगा के रोने लगती है कि वो कहती है कि मुझे लगा था मदर आप हमें छोड़ के चली गई, इतने सालों से आप कहाँ थी। शरण कहती है कि उन्हें कुछ अधूरे काम पूरे करने जाने थे और बेवोशन की मदर जब उनसे पूछती है कि मदर आपके विंग्स पे बेवोशन शरण अब बताने लगती है कि वो फेरी किंगडम की क्वीन है और वो वहाँ की प्यारी है और 21 साल के बाद वहाँ के हर बच्चे को उनके फेरी विंग्स मिल जाते हैं, बट इसके लिए एक शर्त है कि उन्हें 21 साल तक अपने दिल में किसी भी अल्फा के लिए कोई फीलिंग नहीं होनी चाहिए। उनके दिल में ना प्यार ना लस्ट ऐसी कुछ भी भावना नहीं होनी चाहिए। सिर्फ उनके दिल में एक ही भावना होनी चाहिए, वो है लोगों की हमेशा सही करना और उनके मदद के बारे में सोचना। मेरे बाद ये थ्रोन तुम्हें संभालना था बट तुम 18 साल के होने के बाद ही तुमने बेवोशन के फादर से शादी कर ली थी और तुम अचानक से मेरे सामने आ गई थी। उस समय मैं कुछ कर नहीं सकती थी सिवाय तुम्हारी मैरिज को एक्सेप्ट करने के लिए और इसीलिए मैंने तुम्हारी मैरिज में कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पर अब मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ और मुझे फेरी किंगडम के लिए एक नेक्स्ट हायर चाहिए। बेवोशन अभी 18 साल का है और अभी भी उसके दिल में किसी के लिए भी कोई फीलिंग नहीं है। मैं उसे 3 साल के लिए तुमसे मांगती हूँ, क्या तुम अपनी मदर को अपने बेटे को 3 साल के लिए दे सकती हो। वहाँ पे बेवोशन शरण की ये बात सुन के पहले मैडम वे बेवोशन की तरफ देखने लगती है जैसे वो उसे पूछ रही हो कि क्या तुम सच में अपनी ग्रैंड मदर के साथ जाना चाहते हो। बेवोशन इस सीरियसनेस को समझता है और वो हाँ बोल देता है। यहाँ पे लैनवांग जी को बहुत बुरा लग रहा था ये जान के कि बेवोशन के दिल में अभी किसी के लिए भी कोई फीलिंग नहीं है। बेवोशन शरण कहती है कि एक बार बेवोशन अपनी फेरी किंगडम में ट्रेनिंग कंप्लीट कर ले और वो वहाँ का नेक्स्ट फेरी किंग बन जाए, उसके बाद वो किसी से भी प्यार करने के लिए पूरा आज़ाद है और किसी से भी शादी करने के लिए। बट 3 सालों तक न बेवोशन किसी से प्यार कर सकता है न किसी से शादी कर सकता है और ना ही डुअल कल्टीवेट कर सकता है। अपनी ग्रैंड मदर के सामने अपना सर झुकाता है और कहता है मुझे कोई परेशानी नहीं है ग्रैंड मदर। बेवोशन शरण अब लैनवांग जी की तरफ देखती है और उसे अपने पास बुलाती है और वो लैनवांग जी के साथ थोड़ी सी दूर जाती है और अकेले में जाके लैनवांग जी से पूछती है कि तुम बेवोशन को पसंद करते हो ना। लैनवांग जी पहले उनकी तरफ देखता है और सोचता है कि इन्हें कैसे पता। बेवोशन शरण हंसते हुए कहती है कि मैं सब कुछ जानती हूँ।
ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो मेरी नज़रों से छुपी हो। लर्मक्सी हमें सर हिला देता है। भूषण शरण कहती है कि क्या तुम बेहोशन के लिए 3 साल रुक सकते हो। जी हमें सर हिलाता है और कहता है कि मैं मेरे बोइंग के लिए जिंदगी भर इंतजार कर सकता हूँ। शरण उसे एक राज की बात बताते जाती है कि बेहोशन के ऊपर का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि फेरी किंगडम के भी कुछ दुश्मन हैं जो बेहोशन को हार्म करना चाहेंगे। इसीलिए तुम उसे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और पावरफुल बनना होगा। जी हमें सर हिलाता है और कहता है कि मेरे वुइंग को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे लर्मक्सी और वेओशियन अब 3 साल के लिए एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। और अब यहाँ पे वे फैमिली और जैंग फैमिली वेगलैंड आ चुकी थी, जहाँ पे 2 महीने बाद लैन सिचेन का जैंग चैंग के लिए रिश्ता आता है और वो लोग हाँ बोल देते हैं। और कुछ टाइम बाद जैंग चैंग और लैन सिचेन की शादी हो जाती है। सब कुछ इसी तरीके से चल रहा था, बट यहाँ पे लर्मक्सी की तो जिंदगी ही थम गई थी और वो हर रात सिर्फ यही सोचता था कि वुइंग सच में मेरे बारे में कुछ सोचता होगा, क्या वो मुझे याद करता होगा, क्या सच में वो मुझसे कभी प्यार करेगा। उसको अभी किसी के लिए भी फीलिंग नहीं है, बट फिर वो खुद को ही मोटिवेट करता था, कोई बात नहीं, मैं पूरी मेहनत करूंगा मेरे वुइंग के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए। मुझे माफ़ करना कि आपको मेरी इतनी गंदी आवाज़ में ये एफएफ का ये पार्ट सुनना पड़ रहा है, बट मेरे को बुखार आया हुआ है और मैं नहीं चाहती थी कि मैं आज भी कोई पार्ट अपलोड ना करूं, क्योंकि इस एफएफ के ये पार्ट्स बनाना मुझे भी बहुत पसंद है। इसलिए इस छोटे पार्ट के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।